माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। मैं शांत आत्मा हूं, यानी मैं हूं ही शांत। तो स्पिरिचुअलिटी हमें बता रही है शांति नॉर्मल है, क्रोध नॉर्मल नहीं है। क्रोध बिल्कुल ऐसे है, इसे समझिएगा जैसे मानिए एक फिश, मछली जब सागर में होती है तो वो कितनी कंफर्टेबल है। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर फिश, राइट। लेकिन उसी फिश को आप निकाल कर समुद्र से बाहर फेंक दीजिए, आपको पता चलेगा वो कैसे तड़पेगी। ये अब नॉर्मल है, अननेचुरल है उसके लिए। ठीक वैसे ही जब हम गुस्सा करते हैं ना, घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, हमारा नेचर बिल्कुल हम वैसे ही दिखते हैं जैसे वो फिश पानी के बाहर पड़ी हुई तड़प रही है। वी आर वेरी मच अनकंफर्टेबल। तो नॉर्मल शांति है, नॉर्मल प्रेम है, नॉर्मल दिव्यता है, नॉर्मल नफरत घृणा नहीं है। अभी देखो, आपने सुना सिस्टर ने बताया थोड़ा सा हमारे बारे में, तो परिचय दिया और मैं उसी बात को थोड़ा सा उठाऊंगा। अब से जस्ट 10 वर्ष पहले मुंबई में मैं मॉडलिंग कर रहा था और अच्छे लेवल पे मॉडलिंग कर रहा था। लेकिन मेरे जीवन में एक वॉइडनेस था, एक खालीपन था। मेरे मन में हमेशा ये चलता रहता था कि आखिर व्हाट इज लाइफ, लाइफ है क्या, ये खालीपन क्यों है। सब कुछ तो मुझे मिल रहा है मॉडलिंग से, फिर मैं इतना बेचैन क्यों हूं, परेशान क्यों हूं। तो जब ऐसे ही घूमते घूमते एक दिन ब्रह्मा कुमारी आश्रम में पहुंच गया, तो जब पहुंचा, अंदर गया, तो मुझसे सिस्टर ने एक सवाल पूछा। सभी ध्यान से सुनेंगे। तो सिस्टर ने मुझसे पूछा, एक प्रश्न पूछा। मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। शायद हो सकता है आपको इसकी आवश्यकता ना हो, पर आप किसी को सिखा जरूर सकते हैं, है ना। आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, सिखा जरूर सकते हैं, क्योंकि ऊपर ईश्वर को देखते हैं तो नीचे लोग आपको देखते हैं। इतना ऊंचा औहदा आपका है कि लोग आपको ईश्वर की तरह ही देखते हैं, तो हम उन्हें बहुत कुछ सिखा भी सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, मुझसे पूछा हु आर यू। मैंने बोला कबीर, माय नेम इज कबीर। उन्होंने फिर अपना प्रश्न दोहराया, हु आर यू। मैंने बोला आई एम अ मॉडल। उन्होंने फिर एक प्रश्न दोहराया, हु आर यू। अब मैं चक्कर में पड़ गया, क्या जवाब दूं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं हु आर यू, तो आप मुझे क्या उत्तर देंगे। शायद अपना नाम बताएंगे। फिर मैं पूछूं हु आर यू, शायद अपना आप प्रोफेशन मुझे बताएंगे, आई एम अ जज, राइट, या लॉयर, या इंस्पेक्टर, डॉक्टर, जो भी। वो मुझसे पूछा, मैंने उनको बता दिया। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने कहा, ईश्वर पे तो वो बाद में आए, उन्होंने कहा सुकरात ने एक बार कहा था कि सृष्टि एक रंगमंच है और हम सभी यहां कलाकार हैं, राइट। ध्यान देना इस बात पर, ये सृष्टि एक रंगमंच है और हम सभी यहां कलाकार हैं। अर्थात आप मॉडल नहीं है, आप मॉडल नहीं है। मॉडलिंग का तो आप रोल प्ले कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आप अपनी माँ के लिए मॉडल हैं। मैंने कहा नहीं बेटा। क्या अपनी सिस्टर के लिए मॉडल हैं। नहीं भैया। पिता के लिए क्या है बेटा। तो ये रोल है। और परमात्मा ने हमें बहुत सुंदर बात बताई कि जो कलाकार है ना, ये भी कौन है वो भी जान लो। क्योंकि सुकरात ने जितना बोला उतना हमने सुना और समझने का जितना प्रयास किया वो किया, लेकिन परमात्मा ने क्या कहा। परमात्मा ने कहा कि जो कलाकार है ना, ये कौन है ये जान लो। जैसे अभी हमारी रिस्पेक्टेड सिस्टर बोल रही थी तनाव के बारे में। मुझे बंगाली ज़्यादा समझ में तो आती है नहीं, पर मैं बहुत कान लगा के सुनता हूँ तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाता है। आई थिंक शी वाज टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस, राइट। तनाव, तनाव। अब ध्यान दीजिएगा सभी, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं लूँगा आपका। तनाव, तनाव होता क्या है, क्यों होता है तनाव। एक है कलाकार और एक है रोल। जब हम खुद को कलाकार भूलकर खुद को रोल समझने लग जाते हैं, अर्थात
जब हम सपोज, उदाहरण सिंपल समझिए, सपोज करो अमिताभ बच्चन जी ने ड्रेस पहनी हुई है, ठीक है, ड्रेस पहनी हुई है और वो स्वयं को ड्रेस ही समझ रहे हैं। उन्होंने ड्रेस पहनी हुई है इंस्पेक्टर की और वो खुद को इंस्पेक्टर ही समझ रहे हैं। तो जब वो घर जाएंगे और घर भी वो इंस्पेक्टर की तरह चले उठे बैठे बातें करें तो उनकी लाइफ कैसी हो जाएगी? ही इज अमिताभ बच्चन, राइट? वैसे ही हम क्या करते हैं, एक है सोल, एक है रोल। यहाँ पर सोल एक्टर है और वो सेम टाइम पर मॉडल का रोल भी बजा रहा है, तो माँ का रोल भी बजा रहा है, बेटे का भी रोल बजा रहा है, बेटी का भी रोल बजा रहा है। मैं सोल कलाकार हूं, मैं पिता के रोल में भी हूं, माँ के रोल में भी हूं और जज के रोल में भी हूं। और मुझे ये सारे चैलेंजेस दिन भर में आते हैं। कभी हो सकता है कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा, हो सकता है कि मेरी वाइफ के साथ मेरा झगड़ा हो गया है, या हो सकता है कि मेरे दोस्त से मेरी बिगड़ गई है। दुनिया भर की चीजें हैं जिन्हें हम कहते हैं स्ट्रेस, और स्ट्रेस को हिंदी में कहते हैं तनाव। और तनाव को अगर तोड़ेंगे आप, तनाव को अगर तोड़ना चाहें, क्योंकि तोड़ने के लिए बैठे हैं ना, तो तनाव को आप तोड़ेंगे तो तन आओ। अर्थात जब आप स्वयं को तन समझते हैं, जब स्वयं को तन समझने लग जाते हैं, बॉडी, तब स्ट्रेस आना ही है। आप कुछ भी कर लीजिए, फिर कितना भी ध्यान कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, कोई भी गोली खा लीजिए, कोई भी मूवी देख लीजिए, कहीं भी घूमने चले जाइए और कुछ भी कर लीजिए। गॉड से मैंने सीखा है, राजयोग मेडिटेशन में मैंने पिछले 10 वर्ष में ये सीखा है, अगर आप स्वयं को तन समझ रहे हैं यानी बॉडी, तो तनाव होगा जरूर। क्योंकि हम खुद को सोल नहीं रोल समझ रहे हैं, रोल। और जब खुद को रोल समझने लग जाते हैं ना, तो उससे इतने अटैच हो जाते हैं कि हम रियलिटी को ही भूल जाते हैं। सिंपल सी बात है, फिर मैं वहीं पे आता हूं। सपोज करो अमिताभ जी घर से निकले, ठीक है, और वो जाकर एक्टिंग करते हैं स्टेज पर या जहां भी शूट चल रहा है। आप देखते हैं उनके वहां माता पिता के रोल में कोई होगा, वो उनका वास्तविक माता पिता नहीं होगा, राइट? वो उनका माता पिता के रोल में है। अब सोचिए, वो रोल में इतने डूब जाए कि जो घर उनके माता पिता हैं वो उनको भूल जाएं और कहने लग जाएं ये मेरे माता पिता हैं। अब बताइए उनकी लाइफ कैसी होगी? वहीं पे जब हम स्वयं को सोल समझते हैं तो हमें याद रहता है कि वास्तव में मेरा पिता है कौन। हमारी ये कंप्लेन रहती है ना कि भगवान को हम याद नहीं कर पाते, हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ पाता। सिंपल सी बात है, जब आप स्वयं को माँ समझ रही हैं तो बेटा याद आएगा, राइट? पिता समझ रहे हैं तो बेटा याद आएगा, टीचर समझ रहे हैं स्टूडेंट याद आएंगे। आप स्वयं को जब जज समझते हैं तो आपको कोर्ट याद आता है, वहाँ पे आने वाले जो भी केसेस याद आएंगे। लेकिन जब हम स्वयं को सोल समझते हैं, माइंड यू, अटेंशन प्लीज, जब खुद को सोल समझते हैं तो सुप्रीम सोल याद ना आए असंभव। और सुप्रीम सोल को याद करने के फायदे सुन लीजिए। मेडिकल साइंस मानती है आप जिसको भी याद करते हैं उसके जैसे बनने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं क्यों याद करें, लाइफ तो ठीक ही चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक ही तो चल रहा है, ऐसे भी क्या पड़ गई। सुन लीजिए, मेडिकल साइंस कहती है आप जैसे को याद करते हो वैसे बन जाते हो। अभी के अभी आप सब ट्राई करके देखिए, किसी ऐसे व्यक्ति को याद करके देखिए जो बहुत दुखी रहता है, परेशान रहता है, सबको दुख देता है, बात बात पे गुस्सा करता है, किसी पे चांटा भी मार देता है और उसकी जो भाषा है बहुत ही अब्यूजिव है। सोचिए उसके बारे में क्या होगा। आपका मूड कैसा होने लग जाएगा, टक 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 डाउन, नीचे जाएगा जी, ऊपर तो नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे माइंड की फ्रीक्वेंसी नीचे गई। क्यों गई? क्योंकि मैंने लो फ्रीक्वेंसी माइंड को याद किया, मैंने लो फ्रीक्वेंसी माइंड वाली आत्मा को याद किया, मैं उससे कनेक्ट हुआ तो मेरी फ्रीक्वेंसी डाउन चली गई। वहीं जब मैं हाई फ्रीक्वेंसी वाली सोल को याद करूंगा, जिसको हम गॉड कहते हैं, या आपके आसपास भी बहुत लोग होंगे जो हाई रहते हैं,
जैसे कि सर हैं, मैं इनसे मिला हूँ और मैं इनके लिए चाहूँगा एक बार आप सभी ताली बजाएं, क्योंकि सचमुच टू बी फ्रैंक मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ और मैं इनसे मिलके बड़ा प्रभावित हुआ। कारण इनकी सोच बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। इनके मन में एक ही चीज़ चलती है कि जो पोस्ट पोजीशन मेरे पास है ना, मैं उसका इस्तेमाल लोगों का कल्याण करने में करूँ। और सही में जिस व्यक्ति के हाथ में पावर होती है ना, अगर उस पावर को वो सही वे में यूज करे ना, तो सच बता रहा हूं, ये संसार स्वर्ग बन जाएगा, ये संसार स्वर्ग बन जाएगा। और इसलिए मैं सचमुच इन्हें अप्रिशिएट करता हूं कि इनके अंदर वो चीज है। ये दिखने से ही पता चल जाएगा आपको कि वेरी मच स्पिरिचुअल हैं। और आज हमारे जो सभी सर मैम बैठे हैं, हमारे जो बहन भाई बैठे हैं, इसका क्रेडिट भी इन्हीं को ही जाता है, इन्हीं को ही जाता है। तो अब जैसे सपोज करो आप इनके बारे में थोड़ा सा सोच के देखिए, ये तो सर मैम तो इनसे मिलते रहते होंगे, आप थोड़ा सा इनके बारे में सोचेंगे ना, तो आपकी माइंड की फ्रीक्वेंसी अपने आप थोड़ी सी हाई हो जाएगी, अपने आप मूड अच्छा हो जाएगा। फिर भी ये मनुष्य आत्मा है, जीव आत्मा है, और मैं भी एक मनुष्य आत्मा हूँ। परमात्मा तो 100% है, उनकी फ्रीक्वेंसी कभी नीचे आती ही नहीं है। अगर आप परमात्मा को 24 घंटे में से केवल 24 मिनट भी याद करना सीख जाएं, चलते फिरते उठते बैठते उसकी याद ऐसे आए जैसे नहीं मनुष्यों की आती है ना, चलते फिरते ऐसे याद आ रही, बच्चे को मिस कर रही हूँ, अभी हस्बैंड को मिस कर रही हूँ, अभी स्टूडेंट्स को मिस कर रही हूँ, कोई ना कोई याद आता ही रहता है। अगर ऐसे ही परमात्मा याद आने लग जाए तो मैंने राजयोग में सबसे सुंदर चीज यही सीखी है, सबसे सुंदर, कि आप चल रहे फिर रहे हैं, अभी वहां बैठे हैं अपने आप परमात्मा में खोए पड़े हैं, किसको क्या पता वो क्या कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने तो आलती पालती मारी हुई है ना, ऐसे हाथ किए हुए हैं ना, आंखें बंद की हुई है, लेकिन कनेक्शन कहाँ जुटा हुआ है, ऊपर। अगर हम ये सीख जाएं तो हमारे माइंड की फ्रीक्वेंसी कहाँ रहेगी, ऊपर, ऊपर, हमेशा ऊपर। कैसे पता चलेगा मेरी माइंड की फ्रीक्वेंसी अभी हाई है? जैसे लाइट जब डिम होती है तो बल्ब कैसे जलता है, लुक छुप और रोशनी नहीं दे पाता है, लेकिन जब लाइट बहुत हाई होती है तो ऐसे जलता है जैसे नहीं जल रहा है। ठीक बिल्कुल ऐसे ही अगर मेरे माइंड की फ्रीक्वेंसी हाई है तो मेरा चेहरा बिल्कुल सूर्य की तरह चमकेगा, आंखों में चमक होगी, चेहरे पे मुरझाहट नहीं हो सकती। इसे कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी को याद करने का रिजल्ट, जो कि हमने यहाँ पे सीखा है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो पहली बार आज आए हैं, कैसे भी समय निकालिए, कैसे भी समय निकालिए, यकीन मानिए आप निराश नहीं होंगे। अगर आपने रोज 15 मिनट भी दे दिए ना, केवल अगले 3 दिन के लिए, आप निराश नहीं होंगे। आप ये कहेंगे वाह क्या सीखा है मैंने, क्या चीज सीखी है मैंने, जीवन में सीखा बहुत कुछ। देखो परमात्मा कहते हैं पढ़ाई 2 तरह की होती है, गौर करिएगा सभी, पढ़ाई 2 तरह की होती है, एक होती है जिस्मानी पढ़ाई, एक होती है रूहानी पढ़ाई। ठीक है जी, अटेंशन प्लीज, रूहानी पढ़ाई और जिस्मानी पढ़ाई। ठीक है जी, क्या है ये थोड़ा सा बता देता हूँ। मन है जी, मन है हमारे पास, इसको ऐसे समझते हैं, घर में एक छोटा बच्चा है, ठीक है जी, छोटा बच्चा है घर में, उस छोटे बच्चे को, यहाँ पे माताएं भी बैठी हैं और आप अच्छे से जानती हैं, पिताएं भी जानते हैं, छोटे बच्चे को क्या चाहिए जी। सबसे पहले अगर आपका बच्चा 1 साल का है, 2 साल का है, आप बताएंगे प्लीज कि बच्चे को, छोटे बच्चे को क्या चाहिए? छोटे बच्चे को सबसे पहले जो जरूर चाहिए, माँ। क्यों चाहिए माँ? क्योंकि माँ से उसको मिल्क चाहिए, दूध इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बेबी, यानी उसको दूध चाहिए। ठीक है, अगर उसको दूध नहीं मिला ना तो बच्चा, अच्छा ठीक है, अगर हम उसे दूध ना पिलाएं और महंगे महंगे खिलौने दें, एक खिलौना हम ब्राजील से लिया, एक अमेरिका से लिया, एक ऑस्ट्रेलिया से लिया, और उसको लाके रगड़ ले बेटा खेल, क्या लगता है बच्चा खुश होगा? दूध नहीं पिलाया, बस खिलौने दिए, बच्चा खुश होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसे दूध पिला के फिर खिलौने दें, फिर मस्त खेलेगा। दिल्ली में मैं था, मुझे याद है, दिल्ली में मैं प्रोग्राम कराने गया था और प्रोग्राम की ऐसे तैयारी चल रही थी, तो मुझे बोला कि आप यहाँ बैठ जाइए। मैं बैठ गया, घर में बैठ गया, तो वहां पे छोटा बच्चा, 1 साल का बच्चा रो रहा था फर्श पे लेटा हुआ। अब मुझे लगा क्यों रो रहा है, इसको चुप कराऊं, मैं कोशिश करूं। मैंने कोशिश की,
पर मुझसे तो चुप नहीं हुआ। वहां पे 2 खिलौने पड़े थे, मैंने खिलौना उठाया और उसके सामने ऐसे टिक 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 मैं करने लग गया। जैसे ही मैंने किया, आपको तो पता ही है सर, बच्चा 5 सेकंड में बहुत जोर से हंसने लग गया। मैंने कहा अरे वाह, मैं तो कामयाब हुआ। लेकिन हुआ क्या, 2 सेकंड बाद फिर से रोने लग गया। मैंने दूसरा खिलौना उठाया, फिर से हिलाया, वो फिर से सडनली हंसा, लेकिन फिर से ठक से रोने लग गया। अच्छा, तभी उसकी माँ अंदर से आई। माँ ने बोला भाई जी ये भूखा है, इसको दूध पीना है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है आप पिलाइए। उन्होंने जैसे उसको दूध पिलाया और फिर उन्हीं खिलौनों से ऐसे खेलता रहा। समझिएगा मैं ये बात क्यों सुना रहा हूं, ये बहुत डीप है। ऐसे ही एक बच्चा हमारे पास भी है, सबके पास है, वो है हमारा माइंड, हमारा मन। और उस मन को हम खिलौने तो खूब देते हैं। जो जिस्मानी पढ़ाई मैंने की है, आपने की है, आपने की है, उस पढ़ाई से इस मन बच्चे को खिलौने खूब मिले हैं और भर भर के मिले हैं। जो भी आप सोच सकते हैं सारे खिलौने इसको मिल चुके हैं। अब फिर भी दुखी क्यों? बताइए क्या नहीं है आपके पास? क्या नहीं है आपके पास? घर है, गाड़ी है, बंगलो है, हर चीज है, मतलब सब कुछ है। फिर भी सर आप जानते होंगे भारत डिप्रेशन की लिस्ट में नंबर 1 है। इन 2019 में इट वाज डिक्लेयर्ड दैट इंडिया इज नंबर 1 इन डिप्रेशन। भारत डिप्रेशन में नंबर 1 है। ठीक है, ना मेरी भाषण करने की स्किल्स शायद, ना आपकी जज करने की स्किल्स शायद, ना शाहरुख खान की एक्टिंग करने की स्किल्स, ना महेंद्र सिंह धोनी की सिक्सर मारने की स्किल्स भारत को डिप्रेशन से मुक्त कर सकती है। डिप्रेशन से मुक्त भारत सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, और वो क्या है? जब इस मन बच्चे को खिलौने से पहले दूध दिया जाएगा, जब इस मन बच्चे को ये जिस्मानी पढ़ाई से पहले रूहानी पढ़ाई दी जाएगी, तब इस मन बच्चे के पास मिल्क आएगा। इस मिल्क को पीकर तभी इन खिलौनों से ये खेल पाएगा, अन्यथा इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए आज हम इतने दुखी हैं, इसलिए इतने दुखी हैं। अगर हमने इस मन बच्चे को रूहानी पढ़ाई नहीं पढ़ाई, यानी स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल हम नहीं हुए। देखो कितनी हंसी की बात है, तो हंसने की बात है ये। हम ऐसे पूछते हैं आपस में, आर यू स्पिरिचुअल? आर यू स्पिरिचुअल? अरे स्पिरिचुअल का अर्थ क्या होता है पहले जान लेते हैं। स्पिरिचुअल शब्द स्पिरिट से बना है, और स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा, जो कि मैं हूं। मतलब मैं हूं ही आत्मा। और मुझसे ये पूछा जा रहा है क्या आप आत्मा? अरे मैं हूं ही भाई। मतलब मुझे ये पूछा जा रहा है कि आप स्पिरिचुअल हैं? कैसी बात है ये? तो मतलब इसके लिए आज हमें अलग से काम करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम टोटली बॉडी कॉन्शियसनेस में, कोई भी स्कूल, आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, कोई भी स्कूल हमें ये नहीं बताता व्हाट इज माइंड। हमें क्या बताया जाता है, क्या पढ़ाते हैं स्कूल में? हाँ, बॉडी की एक चीज, ईयर मतलब कान, नोज मतलब नाक, आई मतलब आंख। व्हाट इज माइंड डोंट नो। बच्चों को हम माइंड के बारे में बात करते हैं, मतलब ऐसे देखते हैं कि ये कौन सा सिलेबस आ गया सर। हाँ जी, सिंपल सी बात है, लास्ट बात बोल के खत्म करूंगा। किसी भी व्यक्ति के जीवन का आकलन अगर आप करने बैठते हैं तो उसे आप देखते हैं 3 चीजों का आकलन करेंगे सभी में, वो है तन, मन, धन। ठीक है सर, एग्री? तन, मन, धन, यानी मन कितना शक्तिशाली है या कमजोर है, तन स्वस्थ है या बीमार है, धन कितना है, राइट? ओके, बराबर। अब अगर मुझे, अब हमें क्या सिखाया जाता है पढ़ाई को, जो हम ये जिस्मानी पढ़ाई दी जा रही है, इसमें क्या कर देते हैं, ऐसे मन तन धन को उल्टा कर देते हैं। जिस्मानी पढ़ाई में क्या होता है, मन तन धन उल्टा होके हो जाता है धन तन मन। यानी धन पहले नंबर पे है, तन दूसरे नंबर पे है, और मन तीसरे नंबर पे है। यानी हम 24 घंटे में से बहुत सारे घंटे धन कमाने को देते हैं, फिर जो समय बचता है उसे तन को स्वस्थ करने के लिए देते हैं। और जब मन की बात आती है तो हम कहते हैं मन पे भी काम करना होता है क्या? मन पे भी काम करना होता है कि ये तो हमें किसी ने बताया ही। लेकिन सिंपल सी बात है, मैं शुरू में क्या आया, दैट वी आर सोल्स, हम आत्मा है। हम सभी
प्रकृति का आधार लेकर पार्ट बजा रहे हैं। प्रकृति का आधार मतलब प्रकृति के 5 तत्वों से शरीर बना है और शरीर में बैठकर हम पार्ट बजा रहे हैं। सिंपल। तो प्रकृति के जो नियम हैं आप उनका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। प्रकृति का नियम क्या है? अगर आपको, सिंपल मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा। अगर आपको मीठे फल चाहिए तो वृक्ष को खाद पानी कहां देना चाहिए? आप भी सर बता सकते हैं, कोई भी बता सकता है। अगर मुझे मीठे फल चाहिए तो खाद पानी वृक्ष को कहां देना होगा? हाँ जी, ठीक है सर, मतलब बीज को देना होगा, राइट? तो मुझे क्या मिलेगा? मीठे फल। हम प्रकृति का आधार लेके पार्ट बजा रहे हैं तो प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ हमने क्या किया? खाद पानी किसको दिया? धन को, सीधा। जब समय बचा तो तन को, और मन बीज है, तन वृक्ष है, धन फल है। मन बीज है, तन वृक्ष है, धन फल है, और हमने धन को सीधा खाद पानी देने का प्रयास किया है। इसलिए जो धन हमारे जीवन में आ जाता है ना, आपने गौर किया होगा कुछ लोग धन को माया भी कहते हैं। हाँ जी, कहते हैं सर। कुछ लोग धन को माया भी कहते हैं और कुछ लोग धन को संपत्ति कहते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर गलत हो तो आप बोल सकते हैं सर। धन को कुछ लोग संपत्ति कहते हैं, कुछ लोग माया कहते हैं। आपने कभी गौर किया इस पे कि धन माया कब बन जाता है और धन संपत्ति कब होता है? बिल्कुल सिंपल, जब आप बीज को खाद पानी देके धन प्राप्त करते हैं तो वो होती है संपत्ति। लेकिन जब हम धन को प्रायोरिटी देते हैं, धन को ही बीज बना देते हैं, धन को ही खाद पानी देते हैं, तो वो बन जाती है माया। माया मतलब जो मेरे जीवन में केवल दुख ही लेकर आती है, केवल दुख ही लेकर आती है। सिंपल समझा देता हूँ एक उदाहरण से, छोटा सा उदाहरण है। एक बार मेरे पिताजी, उनका मोबाइल खराब हो गया तो वो एक मोबाइल शॉप पर गए, पड़ोस में ही थे। ये पिताजी मोबाइल के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, जीरो नॉलेज। मोबाइल खराब, गए मोबाइल शॉप पर, भैया मोबाइल चेक कर देना। तो उसने कहा ठीक है अंकल जी, बैठो मैं करता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है देख। उसने देख के कहा अंकल जी आप ना इसमें छोटा सा प्रॉब्लम है तो अभी मैं ठीक करके देता हूँ। तो पिताजी बोले एक काम कर, तू कर दे, मैं बाद में आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अरे छोटा सा प्रॉब्लम अंकल जी, बैठो अभी करके दिया। ओके ठीक है, बैठ गए। उसने 5 मिनट में सर वो मोबाइल ठीक करके दे दिया। अच्छा, फिर पूछा कि भैया कितना पैसा हुआ? तो उसने पता क्या बोला? अंकल जी छोटी सी तो प्रॉब्लम थी, इसके मैं आपसे क्या पैसे लूं, मैंने इसमें कुछ ऐसा डाला ही नहीं है। तो अंकल जी ने बोला भाई तूने मेहनत की है, कुछ तो लेगा। नहीं अंकल जी कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है आप ले जाओ। पिताजी को जाके बता रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो उन्होंने उसे 10 रुपए दिए और लेके आ गए मोबाइल। तो मैं उस वक्त सोच रहा था कितना अच्छा इंसान है ना, इनको तो मोबाइल के बारे में कुछ पता भी नहीं है। अगर वो कह देता अंकल जी मोबाइल में बहुत बड़ी गड़बड़ है, कल आइएगा, उसमें से कुछ सामान भी निकाल सकता था, 1000 रुपए का बिल भी थमा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उस दिन उसने क्या कमाया बताइए? केवल 5 रुपए। क्या कमाए? 5 रुपए। लेकिन साथ में क्या कमाया? पिताजी ने दुआई दी और मैंने क्या दी? दुआई दी। और हमारे घर में या मेरे आसपास दोस्तों में जिसका भी मोबाइल खराब हुआ, मैंने उसे किसकी दुकान पे भेजा? उसकी पे। उस दिन उसने केवल क्या कमाया था? 5 रुपए। और क्या? दुआएं। ये जो 5 रुपए थे ना, वास्तव में संपत्ति थी, ये माया नहीं थी, क्योंकि दुआओं के साथ गए थे। और साथ में बिजनेस कितना बढ़ा, क्योंकि उसकी माउथ पब्लिसिटी कितनी हुई कि अच्छा इंसान है, जाइए उसके पास। तो जब हम धन दुआओं के साथ अर्जित करते हैं, हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, स्वास्थ्य आता है। और जब उसके विपरीत धन हम अर्जित करते हैं तो हम देख ही रहे हैं चारों तरफ आज संसार में क्या हो रहा है। दिस इज कॉल्ड रैट रेस, क्योंकि कंपटीशन में ऐसे भाग रहे हैं कि पीछे ना रह जाए, और उसके लिए सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। समय बहुत कम हो गया, रह गया है अभी, तो मैं बोलने को बहुत कुछ है, पर अभी मैं यहीं पर समेटना चाहूँगा।